मेरा नाम सुमित है, 22 साल का हूं। मैं अभी कुंवारा हूं। कुछ समय पहले मेरी सरकारी नौकरी लखनऊ से 200 किलोमीटर दूर एक शहर में लगी, तो मैं वहां अपने रिश्ते की एक मौसी के यहां रह रहा हूं। मौसी के एक बेटे, बहू घर में ऊपर, मैं और मौसी नीचे रहते हैं। भैया सुबह 8 बजे नौकरी को चले जाते। गीता भाभी मौसी के साथ काम करती रहती है। लड़कियों को देखना, ये सब और लड़कों की तरह मैं भी करता हूं। मैंने किसी औरत या लड़की को स्पर्श नहीं किया था। ऊपर वाली गीता भाभी से 1-2 बार मेरी हल्की फुल्की बात हुई थी, लेकिन मैंने कभी उन्हें गलत नजर से नहीं देखा था। मेरे वहां जाने के 15 से 20 दिन बाद घर की पानी की मोटर खराब हो गई। पानी ऊपर नहीं चढ़ रहा था। उस दिन मेरी छुट्टी थी। भैया घर पर नहीं थे। मौसी बाजार गई हुई थी। मैं घर में अकेला था। कुछ देर बाद भाभी नीचे आई और मुझे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, सुमित, तुम्हें नहाना हो तो नहा लो। अगर मैं एक बार नहाने लगी तो पूरा 1 घंटा लगेगा। मैंने कहा, मेरी तो आज छुट्टी है, मैं तो आराम से नहा लूंगा। लेकिन आपको लगता नहीं कि 1 घंटा बहुत ज्यादा होता है? भाभी बोली, पूरा शरीर को अच्छे से साफ करके नहाती हूं, तभी तो इतनी साफ सुथरी हूं। मैं कुछ बोलता, भाभी मेरे सामने सामान्य ज्ञान की किताब झुककर देखने लगी और बोली, सुमित, ये किताब मुझे दे देना। मैं बीएड की तैयारी कर रही हूं, उसमें काम आएगी। उसके बाद भाभी बाथरूम में चली गई। बाथरूम में झांक कर देख सकते थे, पर मुझ में देखने की हिम्मत ही नहीं हुई। आधे घंटे के बाद भाभी की आवाज आई, सुमित, बाहर कोई है तो नहीं? मैं बोला, नहीं, मेरे अलावा कोई नहीं है। भाभी बोली, तुम जरा इधर तो आओ। मैं बाथरूम के पास पहुंचा और बोला, क्या बात है? भाभी ने बाथरूम का दरवाजा थोड़ा सा खोला और मुस्कुराते हुए बोली, तुमसे बातें करने के चक्कर में मैं कपड़े लाना ही भूल गई। भाभी अपने एक हाथ से खिड़की पर रखी चाबी उठाने लगी। चाबी उनके हाथों से फिसल गई। वो झुककर चाबी उठाने लगी। मैं एक टक भाभी को देखने लगा। भाभी बोली, इनको बाद में देख लेना, अभी तुम ये चाबी लो और जल्दी से ऊपर जाकर मेरे कपड़े ले आओ, पलंग पर रखे हैं। ऊपर जाकर मैं भाभी के कपड़े ले आया। मैंने भाभी को कपड़े दे दिए। तभी दरवाजे की घंटी बजी और मौसी की आवाज आई। भाभी खुद को सही करते हुए ऊपर भागी और बोली, कल ऊपर आना, अच्छी तरह से बातें करेंगे। अभी चलती हूं, बुढ़िया ने देख लिया तो घर से निकाल देगी। और इशारा करते हुए वो ऊपर भाग गई। रात भर भाभी को याद करता रहा। बार बार भाभी मेरी आंखों के सामने आ रहे थे। अगले दिन मौसी जब नहाने जा रही थी, तभी भाभी की आवाज आई, मम्मी जी, आप और सुमित ऊपर आ जाओ, मैंने इडली बनाई है। मौसी मुझसे बोली, सुमित, तू ऊपर जाकर इडली खा ले, मैं जल्दी से नहा कर आती हूं। भाभी ऊपर खड़ी सब सुन रही थी। मैं ऊपर चला गया। भाभी मुझसे बोली, चलो आज देवर जी ऊपर तो आए, पहले चाय बनाती हूं। भाभी चाय बनाने लगी। आज मेरी नजर बदली हुई थी। भाभी में मैं एक औरत देख रहा था। भाभी ने चाय में दूध डालने के बाद मुड़कर मुझे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कुछ चाहिए क्या? मैं बोला, मौसी आ जाएंगी। भाभी दरवाजे के पास गई और दरवाजा बंद कर दिया। बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, बुढ़िया आधे घंटे से पहले नहीं आने वाली। 60 की हो रही है, पर ऐसे नहाती है जैसे कि 25 में बदल जाएगी। फिर मुझसे बोली, तुम बेवकूफ की तरह इतनी दूर क्यों बैठे हो? पास आओ ना। मैं पास पहुंच गया। थोड़ी देर बाद भाभी मुझे हटाकर बोली, आओ, अब हम बैठकर नाश्ता करते हैं। तुम्हारी मौसी को तो अभी 10 मिनट और लगेंगे। भाभी चाय की चुस्की लेते हुए बोली, कल रात तुम्हारे भैया ने 2 बजे तक सोने नहीं दिया। भाभी बोली, तुम परसों की छुट्टी ले लो, परसों मौसी को अस्पताल जाना है, मैं घर में अकेली रहूंगी। मैंने कहा, समझो मैंने छुट्टी ले ली। तभी मौसी के ऊपर आने की आहट हुई। भाभी ने जाकर दरवाजा खोल दिया। मौसी ऊपर आ गई। हम सब लोगों ने साथ नाश्ता किया। उसके बाद मैंने नीचे कमरे में जाकर खुद को शांत किया और कपड़े पहनकर ऑफिस चला गया। ऑफिस जाकर मैंने 1 दिन बाद की छुट्टी ले ली
और बड़ी बेचैनी से परसों का इंतजार करने लगा। अगले दिन सुबह मौका देखकर मैं भाभी के कमरे में गया और उनको गले लगा लिया। भाभी ने मुझे प्यार से कहा, नौटी कही के एक दिन इंतजार नहीं हो रहा है। पूरा दिन और रात बड़ी मुश्किल से कटी। अगले दिन मौसी ने मुझसे सुबह ही बोल दिया कि आज ऑफिस जाते हुए मैं उन्हें अस्पताल छोड़ दूं और शाम को लौटते हुए ले लूं। मन ही मन मैं खुश हो गया। आज पहली बार कुछ मिलने वाला था। मैं मौसी के चलने का इंतजार करने लगा। मैं और मौसी 9 बजे घर से निकल गए। मैं मौसी को छोड़कर वापस 11 बजे से पहले ही घर आ गया। भाभी नीचे ही थी। भाभी ने मुस्कुराकर कहा, पहले दरवाजा बंद करके आओ। तभी भैया की आवाज आई, गीता क्या कर रही हो? भाभी घबरा गई और बोली, आज ये लंच भूल गए थे। दरवाजा बजाकर थक गए होंगे, तभी बगल वाली आंटी की छत से कूदकर आ रहे हैं। भाभी ने दरवाजा खोलकर देखा और बोली, नहा रही हूं, अभी आती हूं, ऊपर ही रहो। उसके बाद मुझसे बोली, सुमित जल्दी से कमरे में जाकर छुप जाओ, ये अभी ऊपर ही है। मैं दौड़कर कमरे में घुस गया। भाभी भैया को दिखाने के लिए बाथरूम में नहाने का नाटक कर रही थी। कमरे में आकर मुझे लगा कि भैया अंदर आ रहे हैं, तो मैं पलंग के नीचे छुप गया। भैया कमरे में पलंग पर बैठ गए। सामने ड्रेसिंग टेबल के शीशे में मैंने देखा तो भैया मोबाइल में शायद फिल्म देख रहे थे। तभी बाथरूम खुलने की आवाज आई। भाभी अंदर कमरे में आई। भैया को देखकर चौंकते हुए बोली, आप इधर, ये क्या कर रहे हैं? ऊपर नहीं गए? भाभी बोली, ऊपर चलिए ना, मुझे पलंग के नीचे से शीशे में सब दिख रहा था। भैया ने इस बीच भाभी से पूछा, प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? भाभी बोली, सफल हो रहा है, 1 महीने में रिजल्ट आ जाएगा। शीशे में से भाभी ने मुझे भी देख लिया था। उन्होंने मुझे आंखों से शांत रहने का इशारा किया। भाभी बोली, तुम ऊपर जाओ, मैं आती हूं। भैया ऊपर चले गए। भाभी नीचे झांककर बोली, सुमित 10 मिनट यहीं छुपे रहो, मैं इन्हें भेज कर आती हूं। भैया को भेजने के बाद भाभी नीचे आ गई। उन्होंने दरवाजा बंद करके मुझे गले लगाकर बोली, बाल बाल बचे, वरना भगवान जाने क्या होता। भाभी बोली, पहले खाना खा लेते हैं, अब पूरी दोपहर मेरी और तुम्हारी है। भाभी ने खाने से पहले मुझे एक गोली और कैप्सूल दिया और बोली, इसे खा लो, ये तो रोज सुबह शाम खाते हैं फिर हीरो बनते हैं। तुमने देखा कैसे हरकत कर रहे थे। मैंने भाभी से पूछा, ये प्रोजेक्ट क्या है? भाभी बोली, ये आपस की बात है। आधे घंटे बाद भाभी और मैंने खाना खाया। इसके बाद भाभी मुझे ऊपर अपने कमरे में ले गई। कमरे में आने से पहले हमने सब जगह के दरवाजे बंद हैं या नहीं, ये चेक कर लिया था। थोड़ी देर बाद भाभी बोली, कहीं बाहर चलकर घूम कर आते हैं, यहां तो मौका भी कम मिलेगा और हमेशा डर भी लगा रहेगा। अगले संडे मेरा भी एड का एग्जाम है, लखनऊ चलते हैं। सासू मां की बहन मधु के यहां रुकेंगे। उनकी बेटी रंजना मेरी अच्छी सहेली है। फ्लैट में मां बेटी अकेली रहती है। मधु मौसी आजकल तीर्थ यात्रा पर गई हुई है, वहां रहने करने में मजा आ जाएगा। मौका मिले तो रंजना को भी मिल लेना। समय का पता ही नहीं चला और 6 बज गए तभी हमें घंटी की आवाज सुनाई दी। मैंने दरवाजा खोला तो मौसी थी। मुझसे बोली, पड़ोस का रमेश आ रहा था। उसके साथ आ गई, चल तेरी दौड़ बची, ये गीता तो ऊपर पढ़ रही होगी, बड़ी कामचोर है, दिन भर पढ़ने का नाटक करती है। मौसी ने आवाज देकर गीता भाभी को नीचे बुला लिया और पूछा, ये तेरी पढ़ाई कब पूरी होगी? भाभी बोली, मम्मी जी, अगले संडे को एग्जाम लखनऊ में है, उसके बाद पढ़ाई खत्म। मौसी बोली, पंकज तो पूना जा रहा है, तू लखनऊ कैसे जाएगी? भाभी बोली, आप सुमित को मेरे साथ सैटरडे को लखनऊ भेज दो। मौसी मुझे देखकर बोली, क्यों सुमित जाएगा इसके साथ? मैंने कहा, आप कहोगी तो चला जाऊंगा। मौसी बोली, ठीक है चला जा, तुम दोनों रंजना के यहां रुक जाना, आजकल अकेली है, मधु तो तीर्थ यात्रा पर गई हुई है। गीता और रंजना की पट्टी भी अच्छी है। मेरी और भाभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भाभी बोली, हम रंजना के यहां रुक जाएंगे और सोमवार को वापस आ जाएंगे। शाम को मुझे अकेला देखकर
भाभी बोली, तैयार रहना, एग्जाम तो मेरा है लेकिन पास तुम्हें होना है। तभी दूर से आती हुई मौसी को देखकर तेजी से बाथरूम में घुस गया। 2 दिन बाद शनिवार भी आ गया। हम दोनों जाने को तैयार हो गए। भाभी और मैंने शनिवार को 4 बजे घर से निकलने का प्रोग्राम रखा। 4 से 5 घंटे में हम लखनऊ पहुंच जाते। बस से हम लोग जा रहे थे। शनिवार को हम बस से चले। दिसंबर का महीना था, रात ठंडी थी। बस 5 बजे चली, 9 बजे तक हम लखनऊ पहुंच जाते। बस में पीछे वाली 2 लोगों की सीट पर हम जाकर बैठ गए। भाभी और मैं बातें करने लगे। 6:45 करीब बस एक ढाबे पर रुकी। भाभी बाथरूम चली गई। मैंने 2 चाय का ऑर्डर कर दिया। भाभी मुस्कुराते हुए चाय पीने के बाद मुझसे बोली, खुले पैसे मेरे पर्स से दे दो। तभी बस का हॉर्न बजा। हम लोग बस में आ गए। बस जब ढाबे से चली तब तक 7 बज चुके थे और अंधेरा हो गया था। बस में पीछे की बड़ी सीट खाली थी और सवारी आगे बैठी हुई थी। हम सबसे पीछे थे। तभी भाभी बोली, ठंड लग रही है, पहले बैग में से चादर उतार लो ना। मैंने चादर बैग से निकाल ली। बस में मुझे ऐसा लगा कि अधिकतर लोग हमें पति पत्नी समझ रहे थे। इस बीच बस वाले ने अंदर की लाइट बंद कर दी थी। पूरी बस में अंधेरा हो गया था। इसी बीच कोई स्टॉप था। लाइट खुल गई, हम लोग हट गए। इस स्टॉप पर काफी लोग उतर गए थे। इसके बाद हमारे आगे वाली 2 तरफ की सीटों पर बैठे लोग आगे सीटों पर चले गए। अब हमारे चारों तरफ खाली था। लखनऊ आने में अभी 1 घंटा था। लाइट दोबारा बंद हो गई। हम लोग बगल में खाली पड़ी 3 लोगों की सीट पर आ गए। थोड़ी देर बाद हमारा स्टॉप आ गया था। भाभी और मैंने ऑटो कर लिया। पूरे रास्ते हम पति पत्नी की तरह बैठे थे। 10 बजे हम रंजना के घर थे। वो घर में अकेली थी। रंजना 22 से 23 साल की लड़की थी। थोड़ी सांवली थी लेकिन सुंदर थी। भाभी को देखकर वो उनसे गले लग गई और बोली, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। अंदर घुसते ही भाभी ने रंजना की तरफ देखते हुए कहा, सुमित, ये मेरी पक्की सहेली है, हम साथ साथ पढ़े हैं। रंजना से भाभी बोली, ये मेरा देवर सुमित है, इससे शर्माने की कोई जरूरत नहीं। पूरे रास्ते हम खाते पीते आ रहे हैं, कहानी जारी रहेगी।